ब्रिक्स रुकन मालिक की अदम दिलचस्पी, मोदी शर्मसार होकर रह गए। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में होने वाले ब्रिक्स सरबराही इजलास में हस्ब रिवायत पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात ब्रिक्स की आदत ने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिए। ब्रिक्स सलामियों में दहशतगर्दी या पाकिस्तान के खिलाफ कोई इशारा तक नहीं दिया गया। तवज्जो माहौलियाती तब्दीली, गुर्बत, सेहत और आदमी जुनूबी ममालिक के बाहमी ताउन पर रही। इजलास में इंडोनेशिया को ब्रिक्स नया रुकन, बेलारूस, बोलिविया, काजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान को पार्टनर मालिक दर्जा देकर भारत का रसूख को पस से पुश डाल दिया गया। इलाम में न सिर्फ इस हमले का जिक्र किया गया और न ही पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इल्जामात को कोई वजन दिया गया। कराची लियारी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, 27 अफराद लुक्मे अजल बन गए। जाम बहक अफराद में 15 मर्द, 9 खातीन, 2 बच्चे और 1 बच्ची शामिल। तमाम लाशें शिनाख्त के बाद वरसा के सुपुर्द। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बिला तातुल 50 घंटे से जायद वक्त तक जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ इदारों ने हादसे के मकाम को क्लियर करार दे दिया। पुलिस को काम का कहना है कि इलाका मकीनों गैर मुतल्लिका अफराद को हादसे के मकाम पर आने की इजाजत नहीं। लियारी में बिल्डिंग गिरने का वाकया बहुत अफसोसनाक है। जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से हम लियारी सानहे पर तवज्जो मरकूज न कर सके। आज इजलास बुलाएंगे। जो अफराद गैर कानूनी तामीरात में मुलविस पाए गए उन्हें सजा दी जाएगी। वज़ीर आला ने इंकशाफ किया कि कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 480 से ज्यादा इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। ऐसे मकीनों को मुतबादिल फराहम करने की कोशिशें जारी हैं ताकि मजीद जानी नुकसान से बचा जा सके। कराची के इलाके लियारी में मखदूश 8 मंजिला इमारत रहा आर्किड सील, मिसमार करने का काम जारी। SBCA हुकाम के मुताबिक इमारत को 15 रोज में मुकम्मल मिसमार कर दिया जाएगा। इमारत में पानी की टैंकी तोड़कर बिजली का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इमारत जबरदस्ती खाली कराने पर मकीनों का एहतजाज, कहा पहले हमें हमारे घर जैसी मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाए। जिस स्कूल में हमें मुंतकिल किया जा रहा वो रहने के काबिल नहीं। जब इमारत बन रही थी तो इस वक्त इदारे कहाँ थे? हमें इस इमारत में कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। लियारी सानहे के मुतासिन को बेयार मददगार छोड़ दिया गया। मदद न दी गई तो एहतजाज करेंगे। हिंदू कम्युनिटी के रुकन श्री राम नाथ महाराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लियारी में बड़ा सानहा हुआ है। मुतासिन को हुकूमत की जानिब से कोई घर नहीं दिया गया। मरने वालों में 20 अफराद हिंदू कम्युनिटी से हैं। बिल्डिंग पर कोई नोटिस नहीं लगाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूरा पर सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने आशूरा पर क़याम अमन के लिए सूबाई इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की काफियों को सराहा। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर आला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी खराज तहसीन पेश किया। कहा सूबाई हुकूमतों फोर्सेज की मौसर और पेशावराना हिकमत अमली से अमन का इनेकाद मुमकिन हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी इंतजामात और आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम इक़दाम किए हैं। जज्बा, कुर्बानी और इस्तकामत की गूंज। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इनके जान निसारों को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम आशूरा मजहबी जज्बे और अक़ीदत के साथ मनाया गया। छोटे बड़े शहरों और कस्बों में ताज़ियती जुलूस, नोखा खानी और मजालिस का इनेकाद किया गया। कराची में निश्तर पार्क, लाहौर में मरकजी जुलूस निसार हवेली से इमाम बारगाह करबला गाम शाह तक निकला। रावलपिंडी, कोयटा, मुल्तान, इस्लामाबाद में भी मरकजी जुलूस निकाले गए। अज़ादारों की जानिब से गम हुसैन में नोखा खानी और अज़ादारी की गई। मुल्क भर में 10 मुहर्रम के मुनासिबत से शाम गरीबा बपा की गई। हज़रत इमाम हुसैन और इनके रफ़का की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए जुलूस के करदार रास्तों पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रखी गई। इराक, ईरान और लिबनान समेत दीगर खलीजी मालिक में यौम आशूरा अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इराक के शहर करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर अज़ादारों की आमद, मातमदारी, शोहदाए करबला को परसा दिया और शुरका ने इराकी परचम थामे रखा था। दुनिया की मुख्तलिफ मालिक में भी यौम आशूरा मनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ईरान इसराइल जंग के बाद पहली बार मंज़िल आम पर आ गए। तेहरान में शब आशूरा की मजलिस में शिरकत, अज़ादारों ने फलक शिगाफ नारों से आयतुल्लाह ख़ामनेई का इस्तकबाल किया।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में बच्चे और 2 सगे भाइयों समेत 6 अफराद जाम बहक। कोहटा में घर की छत गिर गई, 5 अफराद मलबे तले दब गए। माँ बाप समेत 4 अफराद को बचा लिया गया। बच्चा जाम बहक। मौसा खेल में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाई मौके पर जाम बहक। मालाकंड में तेज बारिश से माँ बेटा पानी में बह गए। अवाम ने अपनी मदद आपके तहत लाशें निकाल ली। मानसेरा में सैलाबी रैली में बह जाने वाले सयाह की लाश बरसाती नाले से मिली। गुजरांवाला में बारिश से मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। डीजी खान, मुल्तान, मियाँ जन्नू, विहाड़ी, खानेवाल समेत बकर, चिचा, वतनी, लिया में खूब बादल बरसे। लोधरा, भावलपुर, राजनपुर में गर्द आलूद तूफान। तोनसा, कोरचट्टा में भी मूसलाधार बारिश। डेरा इस्माइल खान, शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश। दीरबाला के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तहसील वाड़ी में कई राबता सड़कें सैलाबी रैलों में बह गईं। सराय आलमगीर में कब्रस्तानों में पानी दाखिल, कब्रें बैठ गईं। बारिश के बायस शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कई कच्चे मकानात मुनहदिम, तैयार फसलें और सोलर पैनल्स तबाह। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नडियाल में सड़कें पानी में डूब गई। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खतरा। मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबियों का इतराफ़। हलाक 100 से ज़ायद फौजियों का एजाज़ात देने का ऐलान। भारतीय फ़ज़ाइया के 4 हलाक हवाबाजों को भी एजाज़ात दिए जाएंगे, जिनमें 3 राफेल तैयारों के हवाबाज भी शामिल हैं। मार्के हक के दौरान भारत अपने फौजी नुकसानात छुपाता रहा। अंदरूनी दबाव पर एजाज़ात देने का ऐलान करके हलाकतें तस्लीम कर ली। मुसादिका इतलात के मुताबिक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को 250 से ज़ायद फौजियों की हलाकत का सामना करना पड़ा। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक पठानकोट और उधमपुर समेत पाकिस्तान के मौसर हमलों के बाद भारत जंग बंदी पर मजबूर हुआ। मुतअद्दिद भारतीय जनरल और सफारती नुमाइंदे भी नुकसानात को तस्लीम कर चुके। भारत ने हलाक फौजियों के लवाहकीन पर दबाव डाला। वो सोशल मीडिया पर अपने प्यारों की तस्वीर शेयर न करें। ऑपरेशन सिंदूर में फौजियों की हलाकत को तस्लीम न करने वाले भारत के हलाक फौजियों का एजाज़ात देने से कई सवालात खड़े कर दिए। भारत के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। मोदी सरकार जलील व ख्वार हुई, इनका सिंदूर उजड़ा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा पाकिस्तानी तारीख में पिछले 2 से 3 माह गेम चेंजर साबित हुए। पाक फौज की फतह, सिफारती फतह और माशत भी फतह के साथ दुरुस्त समत में गामजन। ईरान पाकिस्तान का जिगरी दोस्त है। अफगान सरहद पर भी हालात बेहतर होने की उम्मीद नजर आ रही है। अमरीका के साथ ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आ चुकी है। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों को छू रही है। चंद माह पहले यह सब कुछ नामुमकिन नजर आ रहा था, मगर अब सब बेहतर नजर आ रहा है। वतन को बहरान से निकालने के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म और ज़हनी हम आंगी लाजिम है। हुक्मरानी महाज आराई नहीं, मामला फहमी का नाम है। हुकूमत का माली बोझ अवाम पर भारी पड़ने लगा। विफाक की हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। कर्जा 76,000 अरब से तजावज़ कर गया। गुज़िश्ता माली साल के पहले 11 माह कर्जों में 7,131 अरब रुपए का इजाफा। अप्रैल 2025 के मुकाबले में मई 2025 के एक महीने में मरकजी हुकूमत के कर्जों में 1109 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जून 2024 से मई 2025 के एक साल में विफाकी हुकूमत के कर्जों में 8,312 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।